हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मेरे अकॉर्डिंग वो टॉपिक बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके लिए मतलब किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है या फिर कोई समझना नहीं चाहता है कि वो अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा है। तो आज का जो वीडियो है वो आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा सा जो वीडियो है वो लंबा हो जाए, बट आप इसे पूरा वॉच कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या जो मैं कह रही हूँ वो आपको सही लगता है या गलत लगता है। और हाँ, कमेंट जरूर करिएगा कि वो आपको क्या लगता है, सही लगता है या गलत लगता है। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा आज की जो न्यू जनरेशन है उसके अकॉर्डिंग होने वाला है। तो मैंने कई वीडियोस देखे हैं, उनमें लोग कहते हैं कि मैंने अपनी स्टडी छोड़ दी और मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब छोड़ छोड़ के यूट्यूब पर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब लोग इस बात को समझने क्यों नहीं चाह रहे। मतलब उन्होंने सौरभ जोशी को देखा, ठीक है। सौरभ जोशी को देखने के बाद में उन्होंने एक बार के वीडियो में ये डिसाइड कर लिया कि यूट्यूब पर मुझे जाना चाहिए, मुझे स्टडी से कोई मतलब नहीं है। उस बंदे ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तो मैं भी पढ़ाई क्यों करूं, और मैं यूट्यूब के थ्रू ही मैं स्टेबल हो सकता हूं और अपने आप को जो है ऊंचाइयों तक ले जा सकता हूं। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि क्या नाम से ऐसे हो सकता है। देखिए कि मुझे जहाँ तक पता है, मैं जहाँ तक जानती हूँ, तो सौरभ जोशी ने भी अपने जो ब्लॉग्स हैं उसके अंदर 2000 से भी ज़्यादा जो है व्लॉग्स अपलोड किए हैं। तो आप ये चीज़ माइंड में सोचिए कि उस बंदे ने 2000 व्लॉग्स जो हैं वो बनाए हैं और उसने शूट किए हैं। ठीक है। तो एक दिन में अगर कोई भी बंदा एक दिन में कितने व्लॉग्स बना सकता है? क्या वो 100 व्लॉग्स बना सकता है एक दिन में, या फिर 50 व्लॉग्स बना सकता है? अगर मान लीजिए, अगर हमें ही अगर कोई कुछ बोले इस तरीके से और हमें कुछ कहे कि आप इतने व्लॉग्स बना सकते हैं, तो आप मतलब आप मुझे कमेंट में कीजिएगा कि आप कितने व्लॉग्स बना सकते हैं एक दिन में। एक व्लॉग्स बना सकते हैं या 50 व्लॉग्स बना सकते हैं? तो मेरे अकॉर्डिंग उन्होंने एक व्लॉग्स जो है वो डाला है और उस बंदे ने लगातार 5 साल तक उस बंदे ने टोटली मतलब रेगुलरली उसने वीडियो को अपलोड किया है। ठीक है। तो आप जो भी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं, आपको पता होगा कि वीडियो को एडिट करने में और उसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगता है। तो आप सोचिए, उसने अपनी लाइफ के 2000 से भी ज़्यादा जो दिन हैं वो यूट्यूब को दिए हैं, तब जाके अब जाके वो सक्सेसफुल हुआ है। तो कई लोगों ये कहते हैं कि उसकी किस्मत है इसलिए वो ऐसा है। देखिए, मैं मानती हूँ कि किस्मत इस चीज़ में मैटर करती है, बट ऐसा नहीं होता है कि आप मेहनत नहीं करेंगे और आप किस्मत के खेल पे ही सब कुछ खेल लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, मेहनत आपको कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे से वो यूट्यूब हो, चाहे जॉब हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हो। देखिए, मेहनत हर चीज़ में करनी पड़ती है। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जो अप्लाई करता है, जो स्टूडेंट है, वो अगर 6 महीने से लेके अगर 1 साल तक अगर वो बंदा मेहनत अच्छे से करता है, तो वो भी गवर्नमेंट जॉब फाइट कर सकता है। उसी तरीके से अगर जैसे मैंने आपको बताया कि जो सौरभ जोशी है, उन्होंने 5 साल तक मेहनत करी है और उन्होंने 2000 से ज़्यादा जो वीडियोस हैं वो अपलोड किए हैं। चाहे उनकी लाइफ में कुछ भी हुआ हो, पर उन्होंने वीडियो अपलोड किए हैं। तो एक तो थी उनकी किस्मत, मैं मानती हूँ किस्मत थी। दूसरा था कि उस बंदे ने मेहनत बहुत करी थी, तो उस वजह से वो आज सक्सेसफुल बने हैं। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप यूट्यूब बंद कर दीजिए या छोड़ दीजिए। मेरा ये कहना है कि आप यूट्यूब कीजिए, आप यूट्यूबर बनिए, आप वीडियोस डालिए, आप शॉर्ट्स डालिए। ठीक है।
बट आप अपनी स्टडी को आप साइड में नहीं कर सकते हैं। देखिए, स्टडी करने से बंदे में स्टेबिलिटी आती है, उसका फ्यूचर सिक्योर होता है और उसको एक तरीके से नॉलेज मिलती है, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अपनी स्टडी छोड़ के मैं यूट्यूब पर आ जाऊं, तो देखिए, यूट्यूब है, प्लेटफॉर्म है, उस पे आप मेहनत करोगे, अगर आपकी किस्मत होगी तो आप सक्सेसफुल होगे। तो कई लोग ऐसे सोचेंगे, कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि अगर आप यूट्यूब के बारे में इस तरीके से कह रही हैं तो आप व्लॉग क्यों बना रही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी जो स्टडी है वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। उसके बाद में मैं अपना जो है वो फ्री टाइम में वीडियोस अपलोड करती हूँ, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ आपको कि आप वीडियोस अपलोड मत कीजिए, वीडियोस अपलोड कीजिए, पर आप उसके साथ साथ स्टडी भी देखिए। देखिए, हर चीज़ को अगर एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो उससे आपकी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट आप सब कुछ छोड़ के और आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया को देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप कोई सही काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, कई लोग इस बात से एग्री भी होंगे और कई लोग इस बात से डिसएग्री भी होंगे। तो मुझे जो लगता है, मुझे तो मेरी लाइफ के अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे यही लगता है कि देखिए कि स्टडी एक अपनी जगह पे है और यूट्यूब जो है वो अपनी जगह पे है। अब और भी अगर बात की जाए तो कई लोग तो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, बट कई लोग ऐसे होते हैं कि जो जैसे मान लो कि स्टडी कर रहे हैं और बीच बीच में जैसे मान लिए रील्स शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हैं, तो यूट्यूब का अगर आप सही तरीके से यूज़ लेंगे तो आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। बट अगर यूट्यूब का जो है वो सही यूज़ नहीं लेंगे तो अनसक्सेसफुल कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, कई लोगों को ऐसा होता है कि जैसे वो रील्स वगैरह स्क्रॉल करते रहते हैं, एक रील्स, फिर उसके बाद में दूसरी रील्स, फिर शॉर्ट्स, फिर वीडियोस। तो ऐसे करते करते जब लास्ट टाइम आता है तो उनके 2 घंटे निकल चुके होते हैं और फिर उनको लगता है कि यार मेरा तो एग्ज़ाम फाइट नहीं हुआ, थोड़ा सा नंबरों से मैं रह गया। तो देखिए, 2 टाइप के लोग होते हैं। अगर स्टूडेंट में भी बात करी जाए तो 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो दोनों ही यूट्यूब पे काम करते हैं। तो एक बंदा तो वो होता है जो पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्टडी के साथ साथ जो है वो यूट्यूब करता है, बट वो एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करता है कि जैसे मान लीजिए कि उसने अपना एजुकेशन किया, उसने अपना स्टडी किया, स्टडी करने के बाद में उसको जो टाइम मिला उसमें उसने यूट्यूब पर काम किया। और दूसरा स्टूडेंट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ उन्होंने थोड़ी देर स्टडी की, उसके बाद में अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और मोबाइल फ़ोन उठाने के बाद में उन्होंने अपना जो है रील्स चलाना शुरू कर दिया और रील्स चलाते चलाते कब उनको 3 घंटे हो गए उनको पता ही नहीं चला। और जो उनका उसी 3 घंटे में उस बंदे ने जो है वो अपनी स्टडी भी कंप्लीट करी और अपना जो भी उसको यूट्यूब पर जो भी अपलोड करना था या एडिट करना था वो काम भी किया। और एक जो दूसरा बंदा है वो सिर्फ स्क्रॉल करता हुआ ही रह गया और ना तो उसने अपना यूट्यूब पे कुछ किया और ना ही उसने अपना जो है स्टडी में कुछ किया। तो मेरा ये मानना है कि लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि देखिए, अगर आज के टाइम पे अगर सोशल मीडिया का भी ज़माना है तो देखिए, नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप स्टडी के साथ साथ में आप सोशल मीडिया पे भी आ सकते हो और उसमें भी अपना एफर्ट डाल के और उसमें भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। बट ये है कि उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि यूट्यूब में अगर कोई बंदा सक्सेसफुल हो जाता है तो उसमें आई थिंक उसको एक तो पब्लिसिटी जो होती है उसकी वो हो जाती है। दूसरा, उसका जो मतलब मैंने ये चीज़ देखी है कि यूट्यूब की इनकम से वो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। और लेकिन यूट्यूब से कमाई करने के लिए वो एक अलग बात होती है और अगर आप पूरा ही बेस्ड यूट्यूब पे हो जाते हैं तो वो बात अलग होती है। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी जॉब वगैरह लीव नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी जॉब के साथ साथ आपको जो है वो यूट्यूब पे काम भी करना चाहिए, है ना। और जो है वो
अपनी स्टडी भी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए स्टडी से जो है वो आप में एक स्टेबिलिटी आती है, आपको नॉलेज मिलती है, आप एक वो होता है मैनर्स या मैनर, तो वो आप सीखते हैं, ठीक है। और ये है कि आप उससे बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब है तो यूट्यूब में भी अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो उसमें भी देखिए कि उसमें भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, पूरा सेटअप करना पड़ता है, माइंड को सेटअप करना पड़ता है कि किस तरीके से क्या वीडियोस बनानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ सोचना पड़ता है उसके लिए भी, तो उसमें भी टाइमिंग लगता है, ठीक है। और इसमें भी टाइमिंग लगता है, दोनों में ही टाइमिंग लगता है। बट जैसे मान लीजिए कि आप स्टडी के साथ में यूट्यूब कर रहे हैं तो आपके दोनों काम हो रहे हैं, ना तो आपकी स्टडी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ना आपको यूट्यूब में प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे हिसाब से आपको दोनों जो है वो करनी चाहिए, आपको सिर्फ एक पे ही बेस्ड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और आपको मेरी जो कही हुई बात कैसी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, और हाँ, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, आपके सब्सक्राइब करने से, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और जो है वीडियो क्रिएट करने का एक अलग ही मज़ा आता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और